हाँ, इतना आने भी नहीं देता करीब में। ये हाँ। झूठ बोल के इस्लाम को एक पूरी शहवत का मजहब दे के, यानी इनके जहन में सिवाय सेक्स के और कुछ आता ही नहीं, और शक्लें इतनी खराब हैं कि नेचुरल फिनोमेना में इनको गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। आप आपके जो पाले हुए हिंदू वोट कैंप और यूपी के जो मुसलमान हैं आपने पाले हुए हैं इतने सारे, इनमें से आप सोच सकते हैं कि 17-18 साल के अंदर किसी से कहें कि आई लाइक टू गो टू अ मूवी विथ यू, इतने जूते उतार के मारेगी ना वो, भागते वो मौलवी आगे। अरे अजय साहब, आप क्या बात कर रहे हैं साहब? मैं बता रहा हूँ, और क्या है, जब मूवी तो आप हराम है सर, मूवी तो हराम है। आप अरे कहाँ मूवी बात होती कर होगी रहे हैं? हराम, तो ये क्या, ये जो लड़कियों से इंटरव्यू करते हैं टीवी के ऊपर, छेड़खानी कर रहे हैं, हाय अल्लाह बाजी कैसी लग रही, प्यारी प्यारी लग रही, ये किसको बेवकूफ बनाने सर? हम भी मुसलमान, हम जानते हैं पूरा इनकी गुगली किधर पड़ती है, आपको नहीं आता होगा तो ये आपने के ऊपर में आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बता देता हूँ। जी। अभी जो एक मौलाना साजिद रशीदी ने 2 इंटरव्यू किए आरजू काज़मी से, उसमें जो दूसरा इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने आरजू काज़मी को कहा कि आप कैसी मुसलमान हैं? आप बेपर्दा जो है एक मर्द से बातें कर रही हैं। तो उन्होंने उनसे पूछ लिया कि आप जो है वो आप नामहरम से कैसे बात कर रहे हैं? हाँ ये बात तो आपके ऊपर भी उतनी लागू होती है। हाँ, क्या तो कहते हैं? तो साजिद रशीदी साहब जो थे उनके पास कोई जवाब, माकूल जवाब नहीं बन पड़ा, फिर इधर-उधर की बातें करने लगे बहुत। तो ये बात जो आपने कही तो इसका ये बात हो चुकी है ऑलरेडी हाँ, इसमें। ये जो कह साजिद, रहे हैं कि मुझसे क्या शिकायत कर रही हूँ, ऊपर वाले से बात करें ना, कोर्स के हाँ, अंदर ये ले भी लें। बात सही है। ये बात है ना, जो ऊपर कुछ वाले ने जो कुछ इनसे भी यही। लिखा है वो तो ऊपर वाले ने लिखा है। हाँ, तो भैया किसने चेंज किया? ये तो बेचारी वो वहां बैठी हुई पाकिस्तान में तो पूछ नहीं सकी, पहली सूरत जो है कुरान की वो 96 कैसे हो गई, कोई ये तो बताए, किसी से पूछिए। पहली सूरत है, पढ़, रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड। इट्स अ प्रोफाउंड स्टेटमेंट टू मेक। उन्होंने कहा यार इसमें मजा नहीं आ रहा है भैया, जरा इसको 96 कर दो। अरे हम सिर्फ ये पूछ रहे किसने कहा कि 96 कर दो, हम और कुछ नहीं पूछ रहे भैया, ये बताओ कि ये चेंज किसने किया जो तुम कह रहे हो कि चेंज हुआ ही नहीं। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं भैया, ये चेंज तो तुम मानते हो ना किसी ने किया, यही कह दो आरजू ने किया, तारिक फतेह ने किया, ये इतने सारे मुसलमान जो हैं लेकिन बेकार। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि सवाल ये जो किया गया था, सवाल ये किया गया था कि साहब की जन्नत में 72 हूरें तो मिलेंगी हाँ, आदमी को, और कसम एक ही होगा वही औरत का, और औरत जो है उसको क्या मिलेगा? तो उन्होंने ये वो पुराना फरमाया वाला कि शौहर। बच्ची वो ये नहीं 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 सर, वो सुन तो ले, जो उन्होंने हाँ, कहा वो नहीं, क्या है कि साहब के आप जो हैं वो उन 72 हूरों की सरदारनी होंगी। नहीं, इसको सुन के सारे के सारे जितने भी मुजाहिदीन हैं उनमें हाँ खलबली मच गई है, हाँ, और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर हम जिहाद के लिए नहीं जाएंगे। बात तो है, इनके जहन में मीटर पे कुछ नहीं आता, इनका वेदर जो है ना वो सिर्फ ह्यूमिडिटी दिखाता है, टेम्परेचर नहीं बताता इनको। तो देखे ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर कुछ नहीं, इनको सिर्फ ये है लौंडिया कब मिल रही है, ये हमें जल्दी जल्दी बताएं प्लीज। कब वेट कर करके मर गए, 1400 साल से मर रहे हैं, फिर आ रहे हैं, नहीं नहीं वापस नहीं आते ये लोग, वापस तो आप लोग आते हैं ना, तो ये आ भी रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा, ये कीड़ा मकोड़ा बन के आ जाते हैं वहां पे जिंदगी खराब करने के लिए। एक दफा मुझे मिले, स्ट्रेट डिस्कशन होना चाहिए कि भाई तुझा प्रॉब्लम क्या है, शेव क्यों नहीं हमारे कर आपके पास तो वो आएंगे नहीं ना, वो तो वही सोच के गए थे कि लेडी है, इसको तो हम जैसे चाहे वो कर लेंगे। तो बहुत उन्होंने कोशिश की है बताने की कि आप अच्छी मुसलमान नहीं है, हाँ, आप जो है वो उनका कसूर बे क्या था? उन्होंने कहा बेपर्दा हमसे बात कर रही हैं। उन्होंने ये नहीं भी नहीं, पूछा। उसने बच्ची ने ये पूछा कि लाइब्रेरी है वहां, नहीं है, हाँ, शॉपिंग सेंटर है नहीं है, हर कोई थोड़ी जा रहा पागलों की तरह
अरे लौंडिया चाहिए, लौंडिया चाहिए, मर गए मर गए मर गए, मौत से छाते के साथ, या अल्लाह कहाँ है? उनका दिमाग खराब है। कोई टेलीस्कोप बना रहा है, कोई मार्स पे मरीख पे जा रहा है, कोई इंटरनेट इजाद कर रहा है, इनको एक ही पड़े हुई के साहब 72 लौंडियां चाहिए हमको बस। अच्छा वो हूरों को लौंडिया नहीं कहते? नहीं साहब, वो हूर होती है। आपको हूरों की प्रॉपर्टी बताऊं? हूरों की प्रॉपर्टी जो तारिक जमील साहब बताते हैं। हाँ हाँ, वो उनकी नसें नजर आती हैं। ये किस टाइप की ब्यूटी है कि गले की नसें नजर आ रही हैं? अरे साहब उनकी 132 फीट की हाइट होती है। अरे वो तो होती होगी, दूरबीन लगा के, घोड़े के बनाई हुई दूरबीन, काफिर की दूरबीन से तो देखते हैं, तो कह रहे गले की नसें नजर आ रही। अरे भैया, ये किस टाइप के मर्द पैदा कर दिए जिनको औरतों की नसें देख के शहवत होती है? जस्ट इमेजिन, आप किसी औरत को देखने बजाय इसके कि उसके कपड़े, उसका स्टाइल, उसका डिजाइन, हेयर स्टाइल, बोले ना ना वो देखो गूदे नजर आ रहे हैं, देखो सिक। 100 कपड़े भी पहनेंगे तो उसके 100 कपड़ों के बीच से भी गुजरते हुए क्या क्या कहा? ये कभी मैं 10 साल सऊदी अरेबिया में नहीं रहा हूं, ये जहालत मैंने कहीं नहीं देखी, ना तुर्कों में देखी, ना अरबों में देखी। ये क्या, ये इंडिया की कोई खास प्रोडक्शन लाइन है जो इस टाइप के मौलवी बनाते हैं आप लोग? साहब ये खाली तारिक जमील साहब तो आपके हैं, हमारे थोड़ी हैं। अरे आप ऑडियंस आप देखिए, ऐसे मचल के पुरानी दिल्ली के अंदर बिजली का बिल तो पे नहीं किया होता, लेकिन देख रहे हैं तारिक जमील आएंगे। आज तारिक जमील आ रहे हैं। तो एक और बात जो है बहुत ख़ास है, जो खैर हाँ। मैं जो लेडीज़ देख रही होंगी उनसे माफ़ी माँग लूँगा हूँ। नहीं नहीं, कहते हैं कि माफी साहब की साहब ये जो हूरें हैं, हाँ ये तो इनके कोई सुराख नहीं होता, ये कोई किसी तरह का कोई पास हाँ, नहीं करती हैं, कोई no, कोई there is आपके no. They do not urinate. They do not have any intestinal problems. They eat and it dissipates in the air. ये सुबह नाश्ता खाए तो शाम को परेशानी नहीं होगी। अब बस हल्का सा सांस लें, हूरने, वो निकल गया। लेकिन आप काफिर लोग, आपको नहीं मिलेगी वो हूर। नहीं, नहीं, हमें तो वो तो उन्होंने कह दिया, उससे पूछा था कि भई आप ये बताइए कि काफ़िर जो है वो चाहे कितना ही अच्छा हो, वो क्यों नहीं जा सकता? मुझसे क्यों पूछते हैं? अल्लाह मियाँ से हाँ, पूछिए। और बाकी जो है वो अल्लाह मियाँ ने ये कहा है कि काफ़िर को जो भी मज़े करने हैं, वो इसी दुनिया में करेगा। हाँ, जन्नत में तो हम ही मज़े करेंगे। हाँ। कलमा पढ़ लिया। देखो वो अब कैश कर रहा है चेक काफिर, और हमें दे रहे हैं पोस्ट डेटेड पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। वो याद है अंग्रेज से जिन्ना साहब ने कहा था ना, पोस्ट डेटेड चेक ऑन नहीं, अ नहीं, नहीं, क्रैशिंग। नहीं, गांधी ने कहा था। गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। हम हिंदुओं को चेक बट रहा, बोले साहब ये 2059 में कैश करिएगा। भैया जरूरत तो अब पड़ रही है। बोले अभी जाके आप बैठे इबादत करिए। नहीं, हमें तो अभी मिल रहा है। वो तो हाँ हाँ, सॉरी, आप पोस्ट डेटेड गलती तो हो, आपको मिल रहा है। हाँ वो ऐसे तो कैसे? हमारा है चेक। और वो तो इंटरेस्ट तो है ही हराम, आपको ये भी पता होगा। हाँ, इंटरेस्ट तो तो बिल्कुल वो हराम। भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट भी आप ही खाएंगे। डिपॉजिट हमारा होगा, इंटरेस्ट आप खाएंगे, और जन्नत में हम जाएंगे। अजब है हालात दुनिया की। मिर्जा गालिब को जिंदा होना चाहिए था आजकल। हाँ, वो कह रहे थे कि हमें तो मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हम बता सके क्या आजकल के जमाने में? ख्याल ये भी अच्छा है। लेकिन ये बताइए, उस वक़्त के जो मौलाना और मौलवी थे, जैसे हमारे जावेद अख्तर साहब के जो दादा मरहूम के दादा मरहूम हम्म, जनाब फ़ज़ल हक़ खैराबादी, जी वो जी गालिब के बड़े दोस्त-वोस्त थे। जी जी। और वो बड़े मुफ्ती और क्या बोलते हैं उसको, मुहस्सिद और सर जिसके पास पैसा होता था वो अल्लामा मुफ्ती उफ्ती अल्लामा होता। अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी। तो सर अल्लामा उन्होंने वल्लामा पैसे गालिब से होता था। गालिब के खिलाफ क्यों फतवा जारी नहीं किया? बाकियों के तो सर खिलाफ उस फतवे जमाने में कोई नहीं था, ये जिना के खिलाफ तो फतवा लगा नहीं सके, गालिब पे क्या फतवा लगाएंगे? वो मस्जिद में जा रहा है दिल्ली में, और गांधी कह रहे हैं, गांधी जी के भैया जूते तो उतारो। बोले क्यों?
बोला मस्जिद में जूते नहीं पहनते। बोले हु सेड दैट? कौन है ये बदतमीज? उसको पता नहीं है, लौंडिया लेके भाग गया दोस्त की। दोस्त उसको तो उस पे केस चलना चाहिए, यू नो, पोस्ट डे, वो क्या होता है मरने के बाद, पीडोफेलिया। 16 साल की बच्ची से 40 साल का आदमी ले घूम रहा है, से दोस्त की बेटी लेके भाग गया। वो कायदे आजम है। मैं मौलाना से कंसल्ट कर लिया था। मौलाना ने कहा था कि भाई कौन मौलाना? कौन मौलाना था? क्या है कि उस टाइम का जो मुस्लिम लॉ था उसमें 15 साल थे इंडिया में, और वैसे भी आप अगर प्यूबर्टी चेक कर लें तो प्यूबर्टी के बाद ये तो शरीयत में लिखा हुआ है, शरीयत के खिलाफ थोड़ी जा सकते हैं कोई मौलाना और कोई जिन्ना साहब। ये आपने अजीब बात करी, मेरा केस स्पॉइल कर दिया आपने पूरा। ये आपका लीगल, आप नाम बदल रहे मेरा, आप मेरा पूरा केस खराब। भैया हमारा सीधी बात है, पाकिस्तान के कानून के तहत ही वाज कमिटिंग पीडोफिलिया। 40-year-old man, he did not get married। समझ रहे हैं आप बात? शादी नहीं की थी, जना किया था, और उस बच्ची के साथ till she was 18 then he got married। 2 साल ऐसे ही चला रहे थे काम वो। लेकिन नहीं तो आप क्या हो सकता है, तो मी टू हो सकता है उनके खिलाफ, मी टू। पॉस्टमस मी टू करने के लिए शख्स को जिंदा भी तो होना चाहिए ना, जिसके साथ हुआ है ऐसा। आजकल कौन सा ना टेलीस्कोप चला गया, पता नहीं कहाँ कहाँ देख रहा वो, उससे कहेंगे सीन कैप्चर करो 2-4। जिन्ना साहब की डेट, आपको 8वीं जमात पास है ये आदमी? कौन? जिन्ना। ही नेवर वेंट टू स्कूल आफ्टर दैट। बैरिस्टर कैसे बन गए? अबे वो था पंक्चर वाला, डिग्री में के पंक्चर लगती है वो। आप अप्रेंटिसशिप करें, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती थी। ये जो लीगल असिस्टेंट होता है वो बाद में लॉयर हो जाता था। कॉलेज, ये एलएलबी वगैरह बाद में आया, इनका एलएलएम एलएलबी कुछ नहीं है इनके पास। इनका सूट था महंगा। वो असल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको पता नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही है। ये वाहिद दुनिया का आदमी था जो इंग्लैंड में बैठे हुए, जंग हो रही दुनिया की, इसको नहीं पता था क्या हो रहा है। जब चैंकाई शेख को नेहरू जी से मिलवाया गया वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 14 मिलियन चाइनीज मरा उस वॉर में। उसमें जिन्ना साहब को नहीं पता था चैंकाई शेक क्या। इन्होंने पूछवाया कि वो कहाँ, ये कौन आ रहा मिल रहा है? ने कहा ये तो चीन के वो हैं, लीडर है। तो उसने कहा ओ, then he asked that I should also have the chance to meet him। he had no idea कि चाइना में सिविल वॉर चल रही, माओ जेतंग की फौज अलग है, चैंकाई शेक की अलग है, और सिविल वॉर भी चल रही। he had no clue। हमारे हिस्से में छोड़ के चले गए, पार्टीशन करा दिया। बताइए। कई दफा तो गुस्सा आता है कि किस मुसीबत में हमें डाल के गया। आज वो सिंधी सारे कह रहे थे कि मैंने कह दिया कि सिंध के बगैर हिंद मुकम्मल नहीं है। ये वर्ड ही सारा जुड़ा हुआ है। इंडिया में बैठे, वो बैठे, आप लोग ऐसे आराम से बैठ जाते हैं जैसे यार अभी नाश्ता किया, अभी ठहर जाओ। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बाकी और भी उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि साहब कि मर्द और औरत तो बराबर हो ही नहीं सकते। हाँ वो तो है ना, नहीं हो सकते ना, तभी तो 4 करने की इजाजत है। हाँ, और दूसरे जो 4 वाली जो बात थी उसमें ये बताया गया, मौलाना साहब ने ये बताया कि ये जो 4 जो है वो शौहर इसलिए नहीं दिए गए औरत को, क्योंकि यदि उसके 4 होंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि औलाद किससे हुई। यार तो डायरी उसका जवाब ये कि भाई आजकल तो डीएनए हो जाता है, तो डीएनए से पता चल जाएगा डायरी अगर रख ऐसी लो कोई। भैया, डायरी रखो। वो आजकल अमेरिका में प्रोग्राम नहीं आते हैं, आई एम नॉट योर फादर एंड ही इज नॉट माय फादर। वो डायरी रखे आप, किससे मिलन था आपका, गांव वाली के पास कितनी देर थे, और उड़ीसा में कितने देर रहे, और फिर मलाबार में कौन से वाली। इनके बटे हुए थे, शादियां इनकी होती थी पोर्ट सिटीज में। पैसे वाले के हर पोर्ट में जो कारोबारी मुसलमान थे, उनकी
होती थी पार्किंग लॉट जैसे नहीं होता है शॉपिंग सेंटर के बाहर, कोचिन में यमन वालों की बीवियां होती थी। फिर उस साइड तो तमिलनाडु पे अलग सिलसिला चल रहा था। भाई इंटरनेशनल लेकिन लोग हैं ना, आपको हिंदू थोड़ी ये है ये कि फंसे ये में। बात तो सब मौलाना साहब की वाजिब है कि जो गैरतमंद महिला होगी, लेडी होगी, वो 4 को क्यों चाहेगी? व्हाई शुड शी हैव 4? और हाँ मतलब मौलाना भाई आपकी शक्ल खराब है तो सबकी खराब थोड़ी होगी। बस कुछ हैंडसम लोग भी होते हैं, कुछ दिलीप कुमार भी हैं, कुछ आपके बॉलीवुड के और भी स्टार्स हैं, वो उनकी भी जरूरियात हैं। हर कोई थोड़े बदसूरत है सर मौलवी की तरह। मौलवी तो होता घर में जो सबसे बदसूरत बच्चा है उसे कहते तू चाह क्या हाफिज बन जा, नौकरी वैसे मिलनी नहीं है कहीं, शक्ल भी खराब है, अकल भी खराब है, तो वो लौंडा भेज दिया जाता था कि जा मौलवी साहब के मदरसे में जा, झूम झूम के पढ़, बोनस भी मिल जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगी। तो पुरानी रिवायत है हमारी। इसमें एक जन्नत वाला जो पूरा जो आखिरत वाला जो किस्सा है, इसमें एक और बड़ी मुझे दिक्कत ये आती है कि ये कह रहे कि साहब की रूहें उठ के खड़ी हो जाएंगी, लेकिन जो बॉडी है वो कब्र में दफना दी जाती है। फिर कहते हैं कि साहब की ये कब्र से जब रूहें खड़ी हो जाएंगी तो इसके लिए बॉडी चाहिए, तो बॉडी तो गल जाएगी, तो वो रूह जो है वो कैसे खड़ी होगी? आपकी लिमिटेड थिंकिंग है, काफिर हैं आप। अगर आप मुसलमान हो जाए मेरे हाथ से, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐसे ही तो मैंने आपको काफिर नहीं कह रहा है ना, आप अल्लाह ताला कुछ सोच नहीं लोग सकता तो कह रहे हैं कि आपकी घर वापसी होगी, इसलिए आप इस तरह जो है वो बेचारे मौलानाओं को तंज देते रहते। है। घर वापसी क्या, मैं कब गया था घर से? ये अजीब सी बात है। मैं तो मतलब मैं तो सिंह भी अपना बीच में डाल दिया आपने, मुझे कोई इतराज नहीं है। बेचारे ये एक थे सिंह जो जितेंद्र सिंह बने थे, उनको तो भेज दिया जेल सरकार ने। अब ये सिंहों भारत को सरकार बदनाम की। ना करें, सिंहों को बदनाम ना करें। हमारा एक लॉ मिनिस्टर भी था, उसको भगा दिया था कैबिनेट मीटिंग में से, और कैबिनेट मीटिंग प्रिसाइड कर रहे थे गवर्नर जनरल। मजे की बात ये है, जिना भागा भी। साहब, हाँ जिना साहब। हाँ, जिन्ना साहब यूज्ड टू चेयर दी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर पीछे बैठता था। सर मैं भी कुछ बोलूं? सर प्लीज, मैं हरियाणा से आया हूँ, मेरी हिंदू बीवी है, मैंने उसको मुसलमान किया था। अच्छा अच्छा, तू भी बोल ले। ये लॉ मिनिस्टर थे, भागे वापस कलकत्ता में जाके, क्या नाम था इनका भाई, भूल रहा हूँ नाम। एनीवे जाने दें, बड़े लोग कौन 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 था? जो मंडल साहब? पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर था। हाँ हाँ, जोगिंद्रनाथ मंडल ना। हाँ मंडल जी, वो तो भागे कलकत्ता। ने कहा ये किधर फंस गया भाई। राणा लियाकत अली खान को ऐसे गरारे में पहना के मुसलमान बनाया। वाह वाह वाह, क्या बात है साहब। उनकी घर वापसी करवाई। एक शख्स एक पाकिस्तान में कभी आया नहीं, कभी घुसा नहीं, कभी बैठा नहीं, कुछ खाया नहीं ना, हरियाणवी है, हमने कहा ले आओ भैया इसे प्राइम मिनिस्टर बना दो। उसको भी